हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस स्पेसिफिक ईमेल मार्केटिंग के मॉड्यूल में, ईमेल मार्केटिंग के सेक्शन में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट लिस्ट। कई जगहों पर कई बार आप लोग जो देखेंगे, चाहे वो हम बात करें ईमेल मार्केटिंग टूल्स की या ईमेल मार्केटिंग जिस वक्त हम सीख रहे होते हैं, आपके सामने एक वर्ड आएगा जो बहुत ही पॉपुलर चीज है, विच इज ईमेल मार्केटिंग लिस्ट। आप लोग देखो कई बार ये वर्ड जो है यूज होगा, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग लिस्ट और ये किस तरीके से काम करती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग लिस्ट, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये ईमेल मार्केटिंग लिस्ट का मतलब क्या है और क्यों हम लोगों ने इसको यहाँ पर डिस्कस करना है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ईमेल एड्रेसेस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड मार्केटिंग मटेरियल टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स। कहने का मतलब ये है क्या, एक लिस्ट जो है, जैसे हम कहेंगे ईमेल लिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इसमें बड़े सारे ईमेल्स हैं। दिस इज ईमेल नंबर 1 2 3 4, ये हमारी ईमेल लिस्ट है। तो ये तो बड़े जनरल सी चीज है, बहुत ही बेसिक सी चीज समझ में आती है कि बड़े सारे ईमेल्स हम एक जगह कहीं पर एक फाइल में रख देंगे, एक जगह पर रख देंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ईमेल लिस्ट। इन सिंपल टर्म्स एन ईमेल लिस्ट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स यू हैव विच बेसिकली इज अ सिनोनिम टू, मतलब इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं जिसको बोलते हैं मेलिंग लिस्ट और सब्सक्राइबर लिस्ट। अब इंपॉर्टेंट बात कि ईमेल लिस्ट को यहां हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। भाई, ईमेल लिस्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि आखिर ईमेल लिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ईमेल लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी लिस्ट जहां पर आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं या आपके जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उन सभी के ईमेल एड्रेसेस हों। अब लिस्ट मल्टीपल लिस्ट होती है, राइट, एक लिस्ट नहीं होती है, ठीक है। अब मल्टीपल लिस्ट किस बेसिस पे होती है इसको मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं एक फ्री ई बुक दूंगा, ठीक है। आपने कहा कि लीड मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देंगे फ्री ई बुक, ठीक है। और सेकंड केस में आपने कहा कि ये तो मेरा एक लीड मैग्नेट है, दिस इज लीड मैग्नेट नंबर 1, और मेरे पास एक और लीड मैग्नेट है जिसमें मैं फ्री वीडियोस दूंगा, और ये है हमारे लीड मैग्नेट नंबर 2। तो ये दो लीड मैग्नेट्स हैं हमारे पास, लीड मैग्नेट नंबर 1 एंड लीड मैग्नेट नंबर 2। अब जिसको भी ये वाला लीड मैग्नेट चाहिए वो इस स्पेसिफिक फॉर्म को फिल करता है, यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर अपना ईमेल, और यहाँ पर वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ड्रॉप करता है। और इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करने के बाद जब उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो डेफिनेटली ये फॉर्म हम लोगों ने कहाँ से बनाया है, मान लेते हैं जिस चीज को हम लोगों ने सीखा है अभी तक, मेल चिम को यूज करके हम लोगों ने इस फॉर्म को बनाया है, और ये फॉर्म लगा हुआ है हमारी वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो आप बड़ा बॉक्स देख रहे हो वेबसाइट है, अब इसी वेबसाइट के ऊपर हमारा दूसरा फॉर्म भी है जो हम लोगों ने दूसरी कंडीशन दी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि फ्री वीडियोस भी हम दे रहे हैं और उसके लिए भी जो फॉर्म है वो ये भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी सेम चीज है, इस फॉर्म में भी जो विजिटर आएगा उसे अपना नेम डालना है, उसे अपना ईमेल डालना है, उसे अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन, फोन नंबर वगैरह और भी हम कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो उसे यहाँ पर डालनी है, राइट। तो ये वो अपनी इंफॉर्मेशन फॉर्म नंबर 1 में भरेगा अगर उसे जो है फ्री बुक चाहिए, फॉर्म नंबर 2 में भरेगा अगर उसे फ्री जो वीडियोस हैं वो चाहिए। अब ये जो फॉर्म है, अब यहाँ समझना, ये जो फॉर्म है जो मैंने बना दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिए, अब इस फॉर्म में जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन भरेंगे, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हम लोगों ने बात करी थी कि ये इंफॉर्मेशन गाइस कहाँ जाएगी, ये जाएगी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स में। तभी तो ये लोगों का जो ईमेल्स हैं, जो मैंने यहाँ ईमेल फोन नंबर्स कलेक्ट किए, इनको यूज करके मैं वापस उनको जो है मार्केटिंग करूंगा, ईमेल्स भेजूंगा। जब तक हमें हमारे पास उसके ईमेल्स नहीं आएंगे हम भेजेंगे कैसे। ये जो उसने फॉर्म यहाँ पर भरा था उसके बेसिस पर जो ईमेल्स हैं वो हमें आएंगे, लेकिन वो ईमेल्स कहाँ जाएंगे, वो ईमेल जाएंगे एक स्पेसिफिक लिस्ट में। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो लिस्ट कौन सी है, यू हैव टू डिसाइड। तो हमने माना कि ये जो फॉर्म नंबर 1 है ये जाएगा ईमेल लिस्ट नंबर 1 में, और फॉर्म नंबर 2 को जो लोग भरेंगे वो जाएंगे ईमेल लिस्ट नंबर 2 में। इसी तरीके से एक कोई फॉर्म नंबर 3 भी हो सकता है, ठीक है, फॉर्म नंबर 3 हो सकता है। तो इसको जो लोग भरेंगे उनकी इंफॉर्मेशन या उनके ईमेल एड्रेस जाएंगे ईमेल लिस्ट 3 में। पॉइंट क्लियर हुआ, उनके एड्रेस कहां जाएंगे गाइस, उनके जाएंगे ईमेल लिस्ट 3 में। तो ये 3 लिस्ट हमारी बन गई। अब इसको मुझे पता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी फ्री ई बुक ली है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे फ्री वीडियोस लिए हैं। तो मुझे स्पेसिफिकली पता है कि इनमें से कौन से लोग हैं, इन्होंने वीडियोस लिए, अब हमें नेक्स्ट इनको क्या देना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है कि जो आपकी लिस्ट है वो प्रॉपरली सेगमेंटेड हो, यानी आपकी लिस्ट जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड हो कि आपकी लिस्ट किस बारे में है, ठीक है, किस चीज के
है या किस टाइप के जो ईमेल एड्रेसेस हैं उनको कैरी करती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिया था कि फॉर्म नंबर 1 की ये लिस्ट हो गई, फॉर्म नंबर 2 की ये लिस्ट हो गई, फॉर्म नंबर 3 की होगी तो ये लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े सारे हमने फॉर्म्स बना रखे हैं, अलग अलग हमारे पास लीड मैग्नेट्स है। 3 महीने पहले हमारे पास कोई दूसरा लीड मैग्नेट था, अब हमने दूसरा लीड मैग्नेट बना दिया, तो उसकी जो ईमेल्स है वो दूसरी जगह जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं और से ईमेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी और तरीके से सर्वे से ईमेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर सर्वे से हम ईमेल्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उनकी हम अलग ईमेल लिस्ट बनाएंगे ताकि हम सेग्रीगेट कर सकें, ताकि हम डिवाइड कर सकें और बाद में हम डिसाइड कर सकें कि किस ईमेल लिस्ट के अंदर जो ईमेल्स हैं वो कौन से वाले फॉर्म से आए हैं या कौन से वाले सोर्स से आए हैं, क्या चीज कही। तो अब ये बहुत क्लियर है, देखो यहाँ पर मैं एक बार इसको रिमूव करता हूं, ये चीज बहुत क्लियर है कि ईमेल लिस्ट 1 के अंदर जो लोग हैं उन्होंने हमारी ई बुक ली थी, ठीक है। तो अगर इन्होंने हमारी ई बुक ली थी तो अब नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास कोई पेड ई बुक है तो हम इनको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हमारे पास पेड वीडियोस भी हैं, मतलब पेड कोर्स मान लेते हैं हमारा कोई पेड कोर्स है, तो फिर हम वो पेड कोर्स इस लिस्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, पेड कोर्स हम जो है इस लिस्ट को नहीं प्रमोट करेंगे बल्कि इस लिस्ट को हम लोग प्रमोट करेंगे। तो पॉइंट ये है कि लिस्ट की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये जो ईमेल लिस्ट है ये किस बारे में हमारी लिस्ट। जब हमें ये पता चल जाएगा कि इस ईमेल लिस्ट के अंदर जो यूजर्स हैं, ठीक है, जो ईमेल्स हैं वो किस तरीके के थे, तो हम इनके हिसाब से जो है ऑटोमेटिक सीक्वेंस बना, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ईमेल मार्केटिंग में छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और हमें कस्टमाइजेशन की अप्रोच प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।